10th के स्टूडेंटों को अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है उसके लिए हम आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए 4 सेटों में। तो इनको कल कंप्लीट करिएगा। ABC आपका हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपको आपका D सेट बताने वाली हूँ। अगर आप इन चारों सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लेते तो आपको पेपर में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, बिना टाइम डाउट किए अब पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो ये होगा आपका छायावाद में। और कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है। तो आदिवासी समाज की। और भारतेंदु काल के नाटककार हैं तो शंभुनाथ सिंह हैं। कुएं की खुदाई की इस औजार से की जाती है तो बसोली। और पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है तो चौथा होगा। और निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है तो नाभिक है। तो देखिए, इस तरीके से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कबीर ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। काव्य में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास ने किया है। और मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया। और डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है। और काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाला धर्म अलंकार कहलाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए, तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। तो सबसे खतरनाक तो होगा अवतार सिंह संधू पाश। और गलता लोहा तो इसका होगा आपका शेखर जोशी। और आलो आधारी तो बेबी हालदार। स्वलेखन तो इसका होगा आपका डायरी रश्मि मर्थी तो इसका होगा आपका रामधारी सिंह दिनकर। और तो का होगा आपका निपात शब्द। भाव पल्लवन तो इसका होगा भाव विस्तार। तो देखिए, इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। चौथा प्रश्न है आपका, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए, रीति काल को अन्य नाम क्या दिया गया। तो उसको श्रृंगार काल दिया गया। और नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था। तो इसका होगा आपका हट्टे कट्टे जाट ने। अगला है हमारा, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं। तो इसको होगा पालर पानी कहते हैं। और पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। तो दृश्य। अगला है, काव्य के कितने भेद होते हैं। तो काव्य के 2 भेद होते हैं। और विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो महाकाव्य कहते हैं। अगला है आपका, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है। तो इसका आपको भाव पल्लवन कहलाता है। तो देखिए, इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य असत्य लिखिए। तो पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। तो इसका सत्य होगा। कृष्ण चंदन को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो सत्य होगा आपका। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है। तो ये आपका सत्य होगा। और डायरी नितांत अंतरंग रचना है। तो सत्य है। गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है। तो सत्य होगा।
और लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका 5वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला है आपका, तो देखिए ये हो गया आपका 6ठा प्रश्न, निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई अंतर बताइए। मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। इस तरीके से इन प्रश्नों को आप अच्छे से देखिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करिए। देखिए 13वां हो गया, गजल की कुछ विशेषताएं तथा बारीकियां बताइए। मुहावरा लोकोक्ति में अंतर हो गया। 15वां हो गया, 16वां हो गया आपका, 17वां, 18वां, 19वां। देखिए 19वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 20वां प्रश्न। 21वां हो गया संदर्भ प्रसंग व्याख्या, और ये हो गया आपका 22वां और 23वां। तो देखिए इस तरीके से कुल 23 प्रश्न दिए रखे, इन सभी को आप जल्दी से देखिएगा और अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा।